यकीनन आप सबको याद होगा कि आप बचपन में अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचाते थे या दूध दही लाते थे, तो उसमें जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे उसको लेकर आप जाते थे गेमों की दुकान पर, जहां पर टोकन मिलते थे और टोकन डालकर आप गेम खेलते थे। स्नो ब्रोस खेल ली, मेटल स्लग खेल ली और इस तरह की गेम्स खेलते थे। लेकिन कुछ एक गेम्स ऐसी थी जहां पर 2 बंदे खेल रहे होते थे और 3500 बंदा उसके आसपास खड़ा देख रहा होता था, यानी कि हमेशा उन पर रश लगा रहता था। और उन गेम्स में से एक गेम थी किंग ऑफ फाइटर्स। चाहे वो 95 हो, 94 हो, 97, 98, 2000, कोई भी गेम उठा लें, उस पर हमेशा रश रहता था लोगों का। और उस वक्त मोस्टली हमें स्टोरी से कंसर्न नहीं होता था कि किस कैरेक्टर की क्या स्टोरी है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा है या कौन किसका बाप है। हमारा मेन कंसर्न होता था कि किस तरह की कॉम्बोज लगानी है और किस कैरेक्टर की क्या कॉम्बोज है। तो अगर आपको वो कैरेक्टर्स पसंद है और आप उनकी बैक स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये एनिमे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा सी स्टोरी बता दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप क्या देखने जा रहे हैं। तो होता यह है कि गीस हावर्ड अपने टावर में एक किंग ऑफ फाइटर्स का टूर्नामेंट रखता है और सब फाइटर्स जो हैं, बड़े मशहूर फाइटर्स, उनको इनविटेशन भेजता है। और उन इनविटेशन में से एक इनविटेशन जाता है क्यो कुसानागी के पास, जो कि अपने 2 साथी बेनीमारू और गोरुडेमन को लेता है और उस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए चला जाता है। जब वो उस टाउन में पहुंचते हैं जहां पर वो टूर्नामेंट होना है, तो वहां पर टेरी बोगार्ट भी आता है, जो कि अपने भाई एंडी के साथ और जो के साथ आया है। और उसका मेन मकसद ये टूर्नामेंट खेलना या जीतना नहीं है, उसका मेन मकसद है गीस को हराना, यानी कि उससे बदला लेना, क्योंकि जो गीस है उसने उसके फादर का कत्ल किया है। तो अब टेरी बड़ी अच्छी किस्म की ट्रेनिंग करके आया है और उससे बदला लेने के लिए आया है। और इसमें जो विलन है वो मिस्टर गीस है। लेकिन आपने अगर किंग ऑफ फाइटर्स खेली है तो आपको इतना आइडिया होगा कि मेन विलन मोस्टली कौन होता है। तो गीस हावर्ड उस बंदे के लिए काम कर रहा होता है जो मेन विलन है। वो खैर आप एनिमे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बंदा कौन है। अगर कोई इस गेम का शौकीन है तो उसको तो पहले से पता होगा कि कौन होने वाला है। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स का डिजाइन है और कैरेक्टर्स की नेचर है, उन्होंने कोशिश की है कि उसी तरह की रखें जिस तरह की गेम में थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेनीमारू है, उसका कैरेक्टर हमेशा शोखा सा होता था और इसमें भी ऐसे ही है। वो होता है ना, एक एनिमे में कैरेक्टर ऐसा होता है कि जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ और हमेशा आगे बढ़ के लड़कियों के चक्करों में पड़ने की कोशिश करता है। तो बेनीमारू उस तरह का कैरेक्टर है। इसी तरह गोरुडेमन है, वो जिस तरह का मुझे गेम में फील होता था सेम उसी तरह की यहाँ पर फील दे रहा था। और जो एनिमेशन है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होता है ना ड्रैगन बॉल जी या इस तरह की एनिमेशन, उस तरह की नहीं है, काफी डिफरेंट है। और मुझे तो वो देख के अच्छी लगी है। बहुत से लोगों को वो नहीं पसंद आई, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। लेकिन अब आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरे ख्याल से पसंद आनी चाहिए। और कैरेक्टर्स के डिजाइन की बात कर रहा था, तो कैरेक्टर्स के डिजाइन भी काफी ट्रू थे, यानी उनको कोशिश किया गया कि सेम उसी तरह के रखें जिस तरह की गेम में होते थे। सिवाय बिली के मुझे बाकी कैरेक्टर्स जो हैं उनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे हैं। बिली को अजीब से उन्होंने कट सा दे दिया, यानी वो फील नहीं हो रहा था कि वो बिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स की स्पेशल मूव्स की, तो उन्होंने वही रखी हैं जो गेम्स में हुआ करती थी। यानी आपको ज़रूर मज़ा आएगा उनकी स्पेशल मूव्स देखकर और यकीनन आपको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। अब अगर एक एनिमे हो ना, तो उसमें ज़रूर एक इंट्रो सॉन्ग होता है और एक आउट्रो सॉन्ग होता है। तो इसमें भी ऐसे है। मैंने इंट्रो का सॉन्ग तो सुना है, लेकिन मैंने कभी रोक के आउटरो का सॉन्ग नहीं सुना, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि होता है ना, जब एपिसोड एंड होता है तो आपकी कोशिश होती है कि अगली एपिसोड पे जल्दी से जाएं, तो उस चक्रों में कभी जो है आउटरो सॉन्ग सुनने का टाइम नहीं मिला। और इसकी सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि अगले एपिसोड पे जाने के लिए आउटरो सॉन्ग सुनना है। एक दफ़ा गुस्सा भी आता है आपको आउटरो सॉन्ग सुन के। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि 15 से 20 मिनट की एपिसोड है, उसमें 2.5 से 3 मिनट का इंट्रो और एंड पर 4 से 5 मिनट का आउटरो, तो तकरीबन 8 मिनट तो यहीं पर चले जाते हैं। तो एंड पर बचते हैं हमारे पास तकरीबन 8 से 9 मिनट। और उनमें भी शुरू में कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें पिछले एपिसोड में जो हुआ वो दिखाने के लिए 1-आधा मिनट ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको एपिसोड देखने के लिए सिर्फ 7-8 मिनट ही मिलते हैं, जो कि इस पूरी एनिमे की सबसे ज़्यादा बुरी बात है। हाँ, जो शुरू के एपिसोड थे उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि वो 20 से ऊपर मिनट्स की हैं, लेकिन उसके बाद जो आती हैं वो 15 से 20 मिनट के दरमियान ही होती हैं। उनमें से 8-9 मिनट तो वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी है कि फ्री में आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे ये सारा कुछ, SNK के जो है ऑफिशियल चैनल पर। तो अगर वो फ्री दे रहे हैं आपको तो इतना तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन उन 7-8 मिनट में अगर कोई फाइटिंग सीक्वेंस आता है तो वो देखने वाला होता है, मज़ेदार होता है, तो आपको यकीन मज़ा आएगा उसमें भी। इसके अलावा एक और जो फ्लॉ मुझे फील हुआ वो ये कि बहुत से कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर्स हुआ करते थे इस गेम के, वो इस गेम में नज़र नहीं आए। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से हैं, आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर जब एनिमे एंड हुआ तो मैंने सोचा कि शायद वो सेकंड सीजन में लेकर आएंगे और एंड पे उन्होंने दिखाया भी। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि इसका सेकंड सीजन कैंसिल हो गया, यानी कि सुनने में आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इनको
इसको सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, बल्कि फोर्थ सीजन तक इसको लेके जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा है और बहुत से लोगों को पसंद भी है, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसका, तो शायद इसलिए उनको पता लग रहा हो कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस एनिमे को रेट करूँगा 9/10। और मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि अगर आप में से किसी ने या किसी के दोस्त ने इसको खेला है गेम को ज़रा सा भी, तो आप ये एनिमे उसको लाजमी सजेस्ट करें। और ये एनिमे आपको स्टीम पे भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फ्री है, तो आप लाजमी इसे आज ही देखें। टोटल 24 एपिसोड है मेरे ख्याल से, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर आप में से किसी ने ये एनिमे देखा है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।